नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो आज संविधान के अंदर एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो देखो, इससे एग्जाम में प्रश्न उठा लेते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं आपके यहाँ से राष्ट्रपति से मैक्सिमम प्रश्न जो है वो सही करवा सकता हूँ। तो इसी वीडियो के अंदर कटस करवा दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा छोटा लंबी स्टोरी है नहीं। तो देखो, राष्ट्रपति जो है ना, इस राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से। सर, ब्रिटेन को मैं इंग्लैंड कह सकता हूँ क्या? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर आता है, इंग्लैंड के अंदर ही तो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया राष्ट्रपति का पद। और संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ना, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति, वो किसके अंदर निहित होती है? वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। जबकि संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, ये इसका नाम मात्र का प्रधान होता है। नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। तो सर, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री व मंत्री, इसकी मंत्री परिषद। तो इसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके निहित होती हैं? वो प्रधानमंत्री या इसकी मंत्री परिषद के पास होती हैं। और याद रखना, राष्ट्रपति ये तीनों सेना का कमांडर होता है। कैसे भाई? तीनों सेना का क्या होता है? कमांडर। थल, जल और वायु सेना। इन तीनों सेना का जो कमांडर है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो, ये जो बातें हैं, ये जो सामान्य सी जानकारी की बातें थी जो आपको मैंने बताई, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो अपने अब चर्चा करते हैं। तो देखें, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होती है, क्या शर्तें होती है, क्या प्रक्रिया रहती है, उसकी चर्चा करते हैं अपने। अब देखो, तो ये नॉर्मल बातें, ये थोड़ा सा लिखने में आ रही। तो देखो, राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले अपने बात करें कि इसका जो चुनाव है वो कैसे होगा। चुनाव के लिए क्या योग्यता चाहिए? चुनाव के लिए जो योग्यता है वो क्या चाहिए? देखो ये किस आर्टिकल में क्या बातें हैं, वो सारी बातें, जैसे 58, आर्टिकल 58 के अंदर योग्यता है। आर्टिकल क्या है मैं आपको अलग से बता दूंगा, ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, कंठस्थ करा दूंगा राष्ट्रपति के सारे। तो एक बार सीधा एक बार आप थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको सारा अच्छी तरह से बता दूंगा, ठीक है? तो चुनाव योग्यता क्या हो कि भारत का जो प्रथम नागरिक है ना, वो कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो किसे कहा जाता है? सर, वो तो राष्ट्रपति कहा जाता है। कहोगे जी नागरिक तो मैं भी अपने नागरिक हैं, लेकिन भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना गया संविधान में। तो चुनाव की योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहली बात, भारत का नागरिक हो। देखो, नॉर्मल बातें ये तो ये सभी को पता हो। दूसरी बात, दिवालिया घोषित ना हो। तीसरी बात, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से एक का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जबकि सदस्य हो ना, बस सिर्फ योग्यता रखता हो, या लोकसभा या राज्यसभा, ये नहीं, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3 की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आयु कितनी मांगी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम का कोई अंत नहीं है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखना, 35 वर्ष। बाकी आपको सेम मिलेगी योग्यता लगभग। उपराष्ट्रपति का लेना, कहीं ले लेना। तो ये आयु जो होती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तो अब देखते हैं कि इसका जो चुनाव है वो कैसे होगा, ठीक है? चुनाव, तो चुनाव के लिए जो है वो 50 तो अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। सर, ये क्या है अनुमोदक और प्रस्तावक? अनुमोदक का मतलब है कि 50 लोग तो यूं कहें कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनो, और 50 जो लोग हैं वो इन व्यक्ति का क्या करें? समर्थन करें। तो 50 तो क्या चाहिए? अनुमोदक, और 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक। और इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए क्या दी जाती है? जमानत राशि। सर, ये जमानत राशि से क्या तात्पर्य? हम थोड़ा सा समझे नहीं, आप बता दो तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो, ये जब राष्ट्रपति का
चुनाव है वो चुनाव होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति के पद पर, अगर वो कुल वोटों में से कुल मतदानों में से 1/6 मतदान हासिल नहीं करता है तो ये जो जमानत राशि है 15,000 रुपये ये जब्त यानी जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? जमा। ये उस व्यक्ति को नहीं मिलती। ठीक है, तो याद रखना। तो ये चुनाव के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया थी। इसके बाद अगर अपने आगे चर्चा करें चुनाव के अंदर ही, तो चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे और चुनाव जो है वो किस पद्धति से होगा। तो चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे ये तो बात की गई है अनुच्छेद 54 के अंदर, और किस पद्धति से होगा ये बात की गई है अनुच्छेद 55 में। तो देखो भाग कौन लेगा, तो सदन में क्या आता है सर? सदन में तो आते हैं लोकसभा और सदन के अंदर आती है राज्यसभा। तो देखो भाग कौन लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, थोड़ा ध्यान रखना। तो लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं कुल? जी लोकसभा में तो लगभग 545 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर दो जो सदस्य हैं वो तो क्या है मनोनीत किए जाते हैं, और 243 सदस्यों के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इधर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और बच गए कितने? 12 गए 50 तो अधिकतम होती है राज्यसभा की संख्या ना, अधिकतम इतनी होती है। कुल सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? 245। 245 में से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 233 जो सदस्य हैं इनके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। तो याद रखना लोकसभा राज्यसभा बस इन दोनों के सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। केवल जो चुनाव होगा ना, जिन सदस्यों का चुनाव होगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? भाग लेंगे। जबकि जो मनोनीत व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इधर भी मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इनको नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करता है, खुद मनोनीत राष्ट्रपति करता है ना। तो इनके जो चुनाव हुए वो क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। एक छोटी सी बात याद रख लेना कि अपने जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं कहीं चुनाव नहीं होते, सिर्फ 2 जगह चुनाव होते हैं। एक तो नई दिल्ली के अंदर और दूसरा पुदुचेरी के अंदर। पुदुचेरी सरकार है केरल के अंदर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है, जहां विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। अन्यथा कहीं भी चुनाव नहीं होते। और इस चुनाव की जो पद्धति है वो पद्धति कैसी है? चुनाव जो होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सर एक ये और स्पष्ट कर दो, प्रत्यक्ष क्या होता है? देखो प्रत्यक्ष क्या होता है, बस दिमाग में एक बात ध्यान रखना कि जिस चुनाव में अपने भाग लेना वो प्रत्यक्ष होता है, जहां अपने व्यक्ति को चुने वो प्रत्यक्ष होता है, और जहां अपने द्वारा चुना गया व्यक्ति आगे और चुने वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना। तो अपनों ने किसको चुन दिया? लोकसभा के सदस्यों को चुन दिया, और इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति को चुना। तो ये जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस पद्धति से होता है? तो पीसीएस वगैरह एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है किस पद्धति से होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इसे गुप्त मतदान पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति से क्या है भाई? राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। तो अपनों ने सबसे पहले राष्ट्रपति की योग्यता देखी, उसके बाद इसकी चुनाव प्रक्रिया देखी। अब अपन बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के पद जब खाली हो, एकदम से खाली हो जाए तो क्या प्रक्रिया रहती है? देखो पद रिक्त, राष्ट्रपति की अगर पद रिक्त की बात करें तो किस किस तरह से हो सकता है? तो पहला हो सकता है मृत्यु से। अगर मृत्यु होगी तब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। नंबर 2 त्याग पत्र देने से। सर ये त्याग पत्र क्या देगा? किसे देगा? तो जो ना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या देगा अपना त्याग पत्र। और 3 नंबर अनुच्छेद 61 के अनुसार आप सभी को पता है लाया जाता है क्या भाई, महाभियोग। ये यहां से भी प्रश्न आया था। तो महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है महाभियोग। सर क्या है, देखो महाभियोग क्या है कि राष्ट्रपति अगर लगे कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, तब महाभियोग। और महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या सबसे पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है, या राज्यसभा में भी क्या है लाया जा सकता है। तो याद रखना, लेकिन सदन के किसी भी सदन में पारित हो तो उसके लगभग, यानी मान लेते अपने लोकसभा वालों ने महाभियोग लगाया तो इसके 1/4 जो सदस्य हैं लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य आरोप लगाना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति को। अगर राज्यसभा में करा तो ये भी प्रक्रिया चलेगी, वहीं भी 1/4 लोग इस पे आरोप लगाने चाहिए राष्ट्रपति पर। इसके अलावा इन दोनों सदस्य को अगर मिला लें तो समस्त सदस्य जो हैं इनके लगभग, याद रखना कि समस्त सदस्यों के लगभग 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से ही महाभियोग जो है वो लाया जाता है। याद रखना कि महाभियोग जो है ना वो लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देनी होती है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है कि भाई साहब आपके ऊपर हम महाभियोग लगा रहे हैं, आपको हटाना चाहते हैं। तो देखो मान लेते हैं चलो राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु होगी और महाभियोग लग गया, तब देखें राष्ट्रपति एकदम से पद खाली होगा, अब कौन काम करेगा। तो देखो क्या है, राष्ट्रपति। मान लेते हैं राष्ट्रपति का पद जो खाली हो गया, राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर सर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तब कौन करेगा, तो याद रखना जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। सर ये भी पद पर नहीं है तो कौन करेगा, तो वरिष्ठ व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ व्यक्ति। अगर सर ये भी पद पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो तब अन्य व्यक्ति करेंगे, लेकिन वो सदस्य होंगे, है ना। तो याद रखना अगर ये पद पे नहीं है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, इसकी जगह कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इसके पद पर कार्य करेगा। ठीक है सर, ऐसे भी इतिहास में हुआ है। जब मैं आपको एक सारे भारत के राष्ट्रपति कराऊंगा ना इसके बाद, तब वो चर्चा मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या क्या होती है। देखो राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई, तो कार्यपालिका शक्ति, विधायक शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले अपने एक एक शक्तियां उठाते हैं और सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ना कार्यपालिका शक्ति, तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियों का प्रयोग है वो उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसका गठन करेगा, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद की सलाह पर ये क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर बात करें आर्टिकल 4 जोड़ दो 78 में संघ में जो मामले होंगे ना जितने भी, उसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है कौन, राष्ट्रपति। और ये जो सूचना है कैसे, जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद है उसने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को भी जानने का अधिकार है इसको, अपने राष्ट्रपति को। तो कार्यपालिका शक्ति में एक आर्टिकल 74 याद रखना है, 78 याद रखना, प्लस ये किस किस की संघ की कार्यपालिका में किस किस की नियुक्ति करता है तो वो रखना। तो संघ के जितने भी मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कर सकता है, इतना अधिकार है इसके पास, इतनी शक्ति तो रखता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कर सकता है, न्यायाधीश महान्यायवादी की भी नियुक्ति कर सकता है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कर सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कर सकता है, SC व ST जनजाति व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष व सदस्य की
नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कर सकता है, वित्त आयोग की भी नियुक्ति कर सकता है, राजभाषा का भी गठन कर सकता है। तो इतनी जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। उसके बाद जो चर्चा करेंगे वो पढ़ेंगे अपने विधायक शक्तियां। तो विधायक शक्तियों में मिलते हैं, विधायी शक्तियों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो राष्ट्रपति उम्मीद करूंगा समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।